दोस्तों, क्या आप लोग भी एप्पी फिज कोल्ड ड्रिंक के दीवाने हैं? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए हमारी आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर एप्पी फिज को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। साथ ही हम जानेंगे क्या इसे बनाने के लिए हद से ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसे पीने से आपकी सेहत को खतरा भी है, और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि क्या ये वाकई एप्पी फिज एप्पल जूस से ही बनती है या फिर इतने सालों से यह कंपनी आपको सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर को एप्पल जूस कहकर अपना पैसा छाप रही है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एप्पी फिज के इन्वेंशन की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। स्टेफिनो और लुई की ये दोनों भाई अपने घर में होने वाली लगातार लड़ाइयों से परेशान हो चुके थे। दोनों भाई मिलकर एक रात अपने घर से ढेर सारे पैसे लेकर अचानक गायब हो गए। दोनों ने अपने घर से बहुत दूर कहीं जाकर ढेर सारी जमीन खरीदी और वहाँ सेबों को उगाना शुरू कर दिया। यहाँ उनके खेतों में सेब तो काफी ज्यादा मात्रा में उग रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें बेचने में इन्हें काफी परेशानी आ रही थी। इन भाइयों के द्वारा उगाए गए अधिकतर सेब तो पेड़ों पर लगे लगे ही खराब हो जाते थे। लेकिन इस मुसीबत से निपटने के लिए दोनों भाइयों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और यह लड़के कुछ पैसों से एप्पल जूस बनाने वाली मशीन खरीद लाए। इसके बाद इन्होंने साथ मिलकर फर्मेंटेड एप्पल जूस बनाना शुरू किया। इसी बीच वहाँ की गवर्नमेंट ने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगने के बाद कुछ ही दिनों में लोग पीने के लिए तरस रहे थे और यही इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी। यह इनके लिए सबसे अच्छा मौका भी था, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए इस एप्पल सीडर जूस का स्वाद काफी कुछ बियर से मिलता जुलता था। इन्होंने बड़ी तेजी से अपने जूस को बेचना शुरू किया और लोगों ने बड़ी जल्दी इनके जूस को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और गवर्नमेंट शराब के ऊपर लगा हुआ बैन हटा देती है। मगर इससे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक लोग इनके एप्पल जूस के ऑलरेडी दीवाने हो चुके थे और कुछ इसी प्रकार एप्पल जूस की बिक्री शुरू हुई थी। तो दोस्तों, यह तो रही बात इतिहास की, लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो हमारे देश में बिकने वाले कई प्रकार के फ्रूट जूस में एप्पल जूस की एक अलग ही पहचान है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बनकर तैयार होने वाली एप्पी फिज की, जो कि एक इंडियन ड्रिंक है। इसे पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2005 में लॉन्च किया था। इसे भारत के लोगों के बीच मशहूर बनाने के लिए कई तरह के आर्ट कैंपेन्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अब तो आमतौर पर आपको वो एड्स भी देखने को नहीं मिलेंगी, मगर फिर भी दोस्तों, याद कीजिए एक चलने फिरने वाली बोतल को आपने आखिरी बार कब देखा था? हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखाई जाने वाले चलने फिरने वाली खास बोतल्स इसी एप्पी फिज की थी। एग्रो कंपनी के ओनर प्रकाश चौहान और उनकी डॉटर शोना चौहान ने इसे एक कामयाब ड्रिंक बनाने के लिए ढेर सारी मेहनत की थी। और दोस्तों, आज भी चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का, एप्पी फिज की फिजीनेस शरीर को एक अलग ही एहसास कराती है। मशहूर बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस भी एप्पी फिज के आर्ट कैंपेन का चेहरा रही थी और देखते ही देखते यह चटाकेदार कोल्ड ड्रिंक पूरे देश में मशहूर हो गई थी। इसके स्ट्रॉन्ग येलोइश ब्राउनिश कलर, फ्लेवर और टेस्ट से काफी कुछ ऐसा लगता है जैसे मानो हम शराब ही पी रहे हों। लेकिन दोस्तों, क्या इसे बनाने में फैक्ट्री वाले अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत इन बड़े बड़े मैदानों से होती है जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। यह सुंदर फूल कहीं और नहीं बल्कि सेब के पेड़ों पर लगे हुए हैं और कुछ ही वक्त में फूलों से खिलखिलाते इन बड़े बड़े फार्म्स में सेबों की भरमार लगने वाली है। यह पेड़ कद में छोटे जरूर होते हैं, मगर इसके बावजूद भी हर एक पेड़ में ढेर सारे सेब लगे होते हैं। जानकारी के अनुसार एक पेड़ में 150 से 200 किलो के करीब सेब लगे होते हैं। बहुत बड़े बड़े फार्म्स में उगाए गए सभी पेड़ों की हार्वेस्टिंग के लिए ढेर सारी ट्रॉलियों में एप्पल्स को कलेक्ट किया जाता है और बड़ी ही बारीकी से सभी वर्कर्स एक एक करके इन सेबों को तोड़कर ट्रॉलीज में भर लेते हैं। वाकई में ये नजारा देखते ही बनता है, जहाँ पूरे बगीचे में लालम लाल सेब लगे हुए हैं। इन एप्पल को तोड़ने के लिए हाथों और मशीनों दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जमीन पर गिरे हुए सेबों को उठाने के लिए अक्सर वैक्यूम बेस्ड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन फार्म से कलेक्ट करने के बाद सभी सेबों को फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है ताकि एप्पल जूस को बनाने की तैयारी की जा सके। इस फैक्ट्री के स्टोरेज हाउस में सबसे पहले इन सेबों को पलट दिया जाता है। यह मशीन खास तौर पर इन सेबों की सफाई करने और इन्हें पीसकर एप्पल जूस बनाने के लिए काम में लाई जाती है। एक बात तो तय है कि लगातार हाइड्रोलिक प्रेशर से होकर गुजरते इन सेबों की सफाई पूरी तरह हो जाती है।
धुले हुए सेबों को मशीन के अंदर छिलने का काम किया जाता है। इसके बाद मैनुअली वर्कर्स द्वारा उनके बीजों और बीज के हिस्सों को निकालकर अलग कर लिया जाता है और जब यह पूरी तरह साफ हो जाते हैं उसके बाद इन्हें एक साथ गोल आकार के ब्लेड्स वाले कंपोनेंट्स में डाला जाता है जो कि इन्हें पूरी तरह क्रश करने का काम करती है। लगातार एप्पल की क्रशिंग करने के बाद ढेर सारा जूस बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी इसमें काफी कुछ करना बाकी है। दोस्तों इसके बाद इस जूस को पूरी तरह से डिस्टिल्ड जूस में बदलने और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स डालने की तैयारी की जाती है। ऐसा करने के बाद इस एप्पल जूस को इन बड़े और ऊंचे टैंक्स में रखा जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एप्पल फिज को बनाने के लिए सिर्फ एप्पल जूस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली एप्पल फिज को बनाने में केमिकल्स और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल भी जोरों शोरों से किया जाता है। हमारी जानकारी के अनुसार 1 लीटर की बोतल में 12 से 18% ही एप्पल जूस इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें पानी, चीनी और कुछ अन्य प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ फैक्ट्री में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी इन्फ्यूज किया जाता है, जिससे इसमें वह फिज एलिमेंट क्रिएट होता है। दोस्तों आपको बता दें कि एप्पल फिज के अंदर जो टेस्ट आप फील करते हैं उसे तैयार करने के लिए फैक्ट्री के अंदर 15 से 20% जूस के अलावा रसायनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके टेस्ट को ज्यादा मीठा और एडिक्टिव बनाया जा सके। यही कारण है कि आप एक बार एप्पल फिज की बोतल पीते ही इसके दीवाने बन जाते हैं और देखते ही देखते आपको एप्पल फिज पीने की आदत पड़ जाती है और आपको इसकी फिजीनेस की लत लग जाती है। और दोस्तों एक बार एप्पल जूस निकालने के बाद उसके बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फैक्ट्री में तैयार किए गए लिक्विड जूस को लगातार टेस्टिंग और सैम्पलिंग करके जांचा परखा जाता है। ऐसा करके इन्हें यह पता चलता है कि सभी इंग्रेडिएंट्स ठीक प्रकार से एक साथ मिल गए हैं या फिर अभी भी कोई कसर बाकी है। बहरहाल दोस्तों एक बार टेस्ट के मामले में हरी झंडी मिल जाने के बाद बारी आती है जूस को बॉटल्स के अंदर पैक करने की। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले इन कच्ची प्लास्टिक बॉटल्स को फैक्ट्रीज में रखी ऑटोमेटेड मशीनों की मदद से फैक्ट्री के अंदर ही तैयार किया जाता है। महज कुछ ही मिनटों में धड़ाधड़ तेज तर्रार मशीनें काम करते हुए ढेर सारी बोतलों को तैयार कर देती हैं और जल्दी जल्दी इन अलग अलग साइजेस की बॉटल्स को आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इस फिलिंग सेक्शन में एक के बाद एक करके सभी बॉटल्स के अंदर एप्पल जूस को भर दिया जाता है। यह सभी प्रक्रियाएं खत्म हो जाने के बाद इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन्फ्यूज करके कैप्स भी लगाकर सील कर देती हैं। वाकई ये मशीन बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। बड़े बड़े आकार की होने की वजह से यह एक ही बार में ढेर सारे जूस को बॉटल्स में पैक करके सील कर सकती है। बॉटल की फिलिंग हो जाने के बाद उनके ऊपर ब्रांड के स्टिकर्स और लेबल्स को लगाया जाता है। दोस्तों अलग अलग क्वांटिटी में प्रिपेयर की गई बॉटल्स को बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से पैकेजिंग सेक्शन से गुजारा जाता है। बहरहाल इन सील बॉटल्स को आगे इन कार्टन्स में पैक किया जाता है, जहां से इन्हें पहले होलसेलर्स और फिर रिटेलर्स तक पहुंचाया जाता है, जिनसे खरीदकर आप यानी कंज्यूमर्स इनका सेवन करते हैं। तो दोस्तों यह थी एप्पल फिज की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। आगे भी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और हार्वेस्टिंग से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।